जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? तो एक नोटिफिकेशन आउट हो चुका है मध्य प्रदेश में और हमने पहले ही आपको जानकारी दी हुई थी कि जल्द से जल्द वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, इन सभी पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो अब हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या कैसा है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि क्या आयु में छूट दी गई है कि नहीं दी गई है, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे इसके सिलेबस पर और जानेंगे कि क्या इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन है या नहीं है। इन सभी गुत्थियों को सुलझाया जाएगा। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, आपके सामने है ये पेज जिसमें आप देख पा रहे हैं वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक के यहां पर देखिएगा आप सीधी भर्ती को लेकर के ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों वो ये है कि आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो क्या है भाई, तो वो आपकी है यहां पर 28/2/2026, यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी में 28 तारीख से और अंतिम तिथि क्या है तो 14 मार्च है। और इसके अलावा संशोधन की तिथि आपकी 28 से स्टार्ट होकर के कब तक रहने वाली है तो 19 मार्च तक रहने वाली है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है दोस्तों परीक्षा का दिनांक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये पेपर आपका 7 अप्रैल की डेट यहां पर डिसाइड की गई है। आप यहां देख सकते हैं 7/4/2026, यानी कि बहुत विशेष समय नहीं है। आज से ही लग जाइए बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए। आपको इस वीडियो के अंत तक में बताएंगे हम कि क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है। चलिए फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं और अब बात की जाए कि भाई फॉर्म की फीस वगैरह क्या है, तो देखें ये वैसा ही है जैसा कि व्यापम का अपना एक पैटर्न है। चलते हैं आगे। आपको बता दें ये जो परीक्षा होगी ये आपके 2 शिफ्ट में होगी, ठीक है। जो पहली शिफ्ट की परीक्षा है उसका यहां डिटेल दिया गया है। सेकंड शिफ्ट तो देखें इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तैयारी लगाएं अच्छे जोरदार तरीके से। और बाकी ये जो पॉइंट दिए गए हैं कि आधार पंजीयन वगैरह अनिवार्य है, ये सब वही चीजें हैं जो आपका रहता है। जैसा पैटर्न है सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें इसे देखने की भी जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो यहां अब आपके सामने है जेल विभाग के अंतर्गत आपका जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक और इनके वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक को लेकर के एक विषय सूची जिसमें बताया गया है कि आपके क्या कैसा पाठ्यक्रम रहने वाला है और सारी चीजें। तो हम सीधे चलते हैं, मूव करते हैं इन सभी पॉइंटों को छोड़ते हुए। और मैं आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये है भाई कि आपका इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो क्या मांगी गई है, तो वो है आपकी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हाई स्कूल। इसमें आपको बता दें कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है, तो वो है आपकी 728। ये वन रक्षक आपके सामने है। वेतनमान वगैरह का तनाव नहीं लेना है, एग्जाम निकालिए सब क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इन पोस्टों की भाई, ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कैसे यहां पर वर्गीकरण किया गया है। तो आप यहां देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो इसका वर्गीकरण है, ये रहा जनरल, SC, ST, OBC, EWS का पूरा एक आंकड़ा आपके सामने। आप आराम से इसमें देख लीजिए, आप अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें जो अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका की यदि बात करें तो उसका भी आंकड़ा यहां पर सामने है, ये रहा। और शेष 13% वाला भी ये रहा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और आपको यहां पर बता दें अगले और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है इस PDF में जो आपके लिए हैं। तो वो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब आपके सामने आ रहा है और वो क्या है दोस्तों, तो वो है आपका यहां पर आयु सीमा। आवेदकों के लिए जो आयु सीमा है, जो एज है दोस्तों, बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र होते हैं जिनको एज को लेकर के क्लियरिटी नहीं रहती है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितनी उम्र तक कर सकते हैं। तो देखिए एकदम बिल्कुल क्लियर कट है, आंख बंद करके आप इसमें देख सकते हैं कि भाई 18 वर्ष यदि आपकी एज हो चुकी है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर आप 10वीं 12वीं में कोई फॉर्म फिलअप करवा रहे हो तो भाई 18 वर्ष में ही होगा, और अगर ग्रेजुएशन का करा रहे हो तो उसमें 21 वर्ष तय की गई है। 18 से जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम आयु की सीमा वो 33 वर्ष तक आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और महिला आवेदकों के लिए जो है वो आपका क्या किया गया भैया 38 वर्ष तक। अब छूट वगैरह जैसी जो कुछ रहती है वो छूट उसमें बराबर से दी गई है। चलते हैं हम आगे हम देखते हैं और भी इसमें कुछ खास है हमारे लिए, तो भाई क्या क्या है उन सबको अपन यहां पर क्लियर करते हैं। तो आपको बता दें
इसमें अगला जो पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वो क्या है, तो वो है अपना इसका सिलेबस वगैरह, ठीक है, हम उस पर भी चर्चा करते हैं। बाकी सारे पॉइंट दोस्तों वैसे ही हैं जैसे थे। और ये मैं किसकी चर्चा कर रहा था, अभी मैं आपको बता रहा था वन रक्षक से रिलेटेड। आगे इसमें जेल प्रहरी के भी पोस्टें देखने मिलेंगी, तो देखते हैं, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा। ये शारीरिक क्षमता परीक्षण वगैरह है, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है वन रक्षक में, देखिए वन रक्षक में आपकी हाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइट कितनी हो, पुरुष उम्मीदवार है तो 163 सेंटीमीटर हो, और अगर महिला है तो 150 सेंटीमीटर हो, ठीक है। सीना वगैरह को लेकर के ऐसा है कि देखिए एक सामान्य, ठीक है, 79 सेंटीमीटर, तो वो सब ठीक है भाई। पहले तो आप हाइट देखिए, अगर आपकी हाइट है तो आप फॉर्म फिल कीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलते हैं आगे, और भी इसमें बहुत कुछ है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, ये पैदल चाल वगैरह के बारे में बताया गया कि पैदल चाल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर रहेगा, महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होती है, बस महज 14 किलोमीटर। ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है, और पुरुषों के लिए क्या है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर। जब आपका एग्जाम निकल जाएगा तो जो फिजिकल है, फिजिकल के नाम पर वन रक्षक में यही चीजें आपको देखने मिलेंगी। और देखते हैं इसमें, फिलहाल तो हम 14वें पेज पर हैं, ठीक है। 80 पेज की ये पूरा का पूरा एक पीडीएफ है, और आप इस पीडीएफ को कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको बता दें, आप मिश्रा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप ईएसबी की, ठीक है, साइट पे जाकर के उस पर विजिट कीजिए, वहां भी आपको मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या है इसमें, तो ये सब तमाम वही वन रक्षकों का अलग अलग एक जिलेवार, ठीक है, जिलेवार यहाँ पर दे रखे हैं कि जिलेवार जो पद वगैरह है, तो उसमें तनाव नहीं लेना है, ठीक है। चलते हम आगे की ओर और भी चीज़ों को देखते हैं। ये सब तमाम बातें हैं, इसमें भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अपने लिए कुछ, ठीक है। और क्या रहने वाला है यहाँ पर खास, तो यहाँ पर अब आपको देखने मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा आपका सिलेबस। लेकिन उसके पहले ये रही कुछ और खास चीज़ें। देखिए यहाँ क्या है, ये दिया गया है आपका वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता वगैरह दी गई है। ये किसके लिए दी गई है, तो यहाँ आपको बता दें क्षेत्र रक्षक के लिए। देखिए ये क्षेत्र रक्षक का आपका कुल पद कितने हैं भैया, तो क्षेत्र रक्षक के पद हैं 169। अभी हम लोग जो देखे थे वो किसके थे, वो वन रक्षक के थे। ये किसके पोस्ट हैं बेटा, ये है आपके क्षेत्र रक्षक के। अब वन रक्षक क्षेत्र रक्षक में अंतर क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे ही चैनल पर बढ़िया से विजिट कीजिए। उसमें हमने एक बहुत बेहतरीन तरीके से मात्र 5 मिनट में क्लियर किया हुआ है वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के बीच का डिफरेंस, कि आखिर क्या अंतर है। और इसमें भी आपका सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है, योग्यता वगैरह भी सेम है। और जो पोस्टें हैं, पोस्ट को लेकर के जो क्लासिफिकेशन है वो आपका ये दिया गया है, जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन यहां पर किया गया है। इसके अलावा और बाकी जितनी भी बातें हैं बेटा, इसमें सब कुछ आपको सेम मिलने वाली है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ पॉइंट एकदम सेम रहने वाला है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल तो। इसके अलावा यदि बात की जाए, अब आपको देखने मिलेगी जेल प्रहरी से रिलेटेड। देखिए यहां पर आपको देखने मिल रहा है क्या है, आयु में जो छूट है वो लगभग सब कुछ सेम है, सेम 18 से 33 का यहां पर न्यूनतम और अधिकतम सीमा आयु की रखी गई है। ये किसके लिए है, ये आपका वन रक्षक के लिए। इसके अलावा जो हाइट वगैरह रहती है दोस्तों वो भी सेम मिलेगा, और इसके अलावा जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो भी आपको सब कुछ सेम मिलेगा, किसमें, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक में। हम चलते हैं आगे। अब अगला हमें अब मिलने वाला है यहाँ पर जेल प्रहरी के कुछ आंकड़े, ठीक है। जेल प्रहरी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं फटाफट। चलिए थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा। ये देखिए ये सब कुछ आपको सेम देखने मिल रहा है, शारीरिक क्षमता परीक्षण से रिलेटेड सब कुछ है ना, पेपर वगैरह का डिटेल सब कुछ, ठीक है। हाइट वाइट सब लगभग सेम आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। देखिए क्राइटेरिया जो है वो भी सेम है, 4 घंटे में पुरुष अभ्यर्थी के लिए, क्षेत्र रक्षक में भी 25 किलोमीटर कहा गया है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए क्षेत्र रक्षक में भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर ही कहा गया है। मतलब सब कुछ एकदम सेम मिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, और अब आपके सामने है यहाँ पर जेल प्रहरी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। ये तो अभी फिलहाल क्षेत्र रक्षक का ही बताया जा रहा है, ये सब देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और अब हम देखते हैं भैया यहाँ पर जेल प्रहरी से जुड़ी हुई कुछ खास चीजें जो अब आपके सामने रहीं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, यहाँ देखेंगे जेल प्रहरी के कुल पद कितने हैं, 757 है बेटा, 757। आप विश्वास मानिए अच्छे खासी पोस्टें हैं, ये बहुत बेहतरीन पोस्टें हैं, बहुत शानदार तरीके से आपके सामने, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आप एक ही पेपर से ये डिफरेंट कैटेगरी की एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है, तो कितना शानदार है, बताइए क्या 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 बिगाड़ रहा है, कितना शानदार एक पेपर आपका लिया जा रहा है जिसमें वन
रक्षक की भी पोस्टें हैं 728, आप क्षेत्र रक्षक की देख रहे हैं वो भी आपको 169 देखने मिलती है। और अब आपके सामने जेल प्रहरी की, और जेल प्रहरी में आप देख रहे हो देखो टोटल कितनी है 757, मतलब भंडारा है कुल मिलाकर के बाबू, बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। इसके पहले ऐसी पोस्टें देखने नहीं मिली हैं, बहुत लाजवाब तरीके से पोस्टें आपके सामने हैं, तैयारी एकदम धुआंधार करिए, समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। यहां आपके सामने ये 757 जो पोस्टें हैं जेल प्रहरी की, उसका पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है कैटेगरी वाइज। आप इसमें देख सकते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सभी के लिए पूरा एक यहां पर आपका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ओपन की सीट, महिला की सीट, तो इसमें आपकी जो कैटेगरी है आप आराम से देखिए बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, और आगे बढ़ने की इस कड़ी में अब हमारे सामने जो अगला टर्निंग पॉइंट रहने वाला है वो है इसका शारीरिक मापदंड। जी हां दोस्तों, जेल प्रहरी और वन रक्षक में दोनों के फिजिकल में शारीरिक मापदंड में एक अंतर हमें देखने मिलता है। क्या अंतर है वो हम यहां पर देखते हैं। तो यहां पर आपके पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहां पर हाइट है 158। तो अगर आपकी हाइट थोड़ा सा कम है तो आप वन रक्षक को अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपकी हाइट ठीक ठाक है तो आप बकायदा जेल प्रहरी में जा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए सीने की, बात की जाए तो देखिए यहां पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भैया 83 सेंटीमीटर कहा गया है, सीना बिना फुलाए कहा गया है, जबकि वहां पर आपका सीना भी कुछ कम था तो काम चल रहा था। इसके अलावा आपको बता दें और क्या क्या है इसमें, तो देखिए आप बात को समझिएगा, फिजिकल का जो क्राइटेरिया और फिजिकल में क्या क्या होता है ये सब कुछ हम यहां पर देखेंगे। इस पीडीएफ में सब कुछ मेंशन किया गया है। अब चूंकि देखिए आप तनाव मत लीजिएगा कि वीडियो लंबी हो रही है, आपको बता दें भाई 3-4 नोटिफिकेशन एक साथ डिस्कस किए जा रहे हैं तो 2-4-10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज कैसी क्या यहां पर क्राइटेरिया है जेल प्रहरी में, तो आप देख रहे हैं एज के लिए आपको देखने मिल रहा है भाई पुरुष अभ्यर्थी न्यूनतम 18 अधिकतम 33, मतलब वही फॉर्मेट चल रहा है 18-33। और मैं फिर से आपको बता दूं जैसा वन रक्षक में या जैसा जेल प्रहरी में या जैसा व्यापम के सभी एग्जामों में आपको एज का क्राइटेरिया मिलता है, ठीक वैसा ही यहां पर भी आपको एज का क्राइटेरिया मिलेगा। चलते हैं आगे अगले की ओर, और आपको यहां आप देखने मिल रहा है और भी बहुत कुछ खास। क्या है यहां जेल प्रहरी के बारे में, तो देखिए यहां आपके सामने है इसके फिजिकल से रिलेटेड कुछ कुछ आंकड़े, ठीक है। देखते हैं फिजिकल का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है भाई। तो यहां आपके सामने है, अब लिखित परीक्षा वगैरह तो वैसी ही रहेगी, सेम रहेगा, एक ही पेपर रहेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे फिजिकल में क्या है, तो देखिए ये रहा फिजिकल आपके सामने, ये है फिजिकल भाई, ठीक है। इसको बिल्कुल आप छाप लो अभी फिलहाल अपने दिमाग में और किनारे रख दो 2 महीने के लिए, तो अभी फिलहाल किनारे रख दो, ठीक है। फिजिकल की बात कर लेंगे, पेपर की बात कर लेंगे, अभी इसको छोड़िए। चलिए ये आपके सामने है, दौड़ होगी भाई, है ना, इसके बाद गोला फेंक वगैरह होगा, बस और कोई तीसरा इवेंट नहीं है, बस दौड़ है और गोला फेंक है, ठीक है। कितने मिनट में निकालना है पुरुषों को, कितने मिनट में महिला को, ये सब कुछ इसमें दिया गया है, हम आराम से इसको डिस्कस कर लेंगे। हम चलते हैं अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर, और अपना अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर रहने वाला है, जो टर्निंग पॉइंट है वो है कि सिलेबस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि सिलेबस की डिटेल चर्चा हमारी एक और वीडियो में होगी, उसमें अपन सिलेबस को एकदम पॉइंट वाइज क्लासिफाइड करके देखेंगे कि कैसे हम कम समय में और एक अच्छी स्ट्रेटजी के तहत उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम देखते हैं ओवरऑल कि कैसा क्या इसमें सिलेबस रखा गया है। तो सिलेबस आपके सामने है, यहां पर ये सिलेबस आप देखेंगे। अच्छा, उसके पहले हो सकता है कि यहाँ पर सहायक जेल अधीक्षक वाली भी जो पोस्टें हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने मिले, बिल्कुल निश्चित तौर पर। अब आप देख रहे हैं सहायक जेल अधीक्षक के जो पद हैं वो कितने हैं भैया, 25 हैं, ठीक है। कुल 25 पोस्ट हैं, इसको कम मत लेना, लास्ट टाइम इतनी भी आपको देखने नहीं मिल रही थी। तो मतलब यहां पर आपके टोटल ये जो नोटिफिकेशन है इसमें 4 प्रकार की आपकी पोस्टें आपको देखने मिली। सबसे पहले देखने मिला कौन, वन रक्षक, उसके बाद आपका क्षेत्र रक्षक, उसके बाद आपने जेल प्रहरी देखी, और अब आप देख रहे हो यहां पर सहायक जेल अधीक्षक। चलते हैं इसके बारे में भी कुछ खास देखते हैं क्या है भाई। यहां पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए इसमें इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों की, तो यहां पर जो शैक्षणिक अर्हता है दोस्तों, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने मिलेगा। क्या चेंजेस है, तो यहां पर चेंजेस है आपका कि जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, ठीक है, यानी कि जो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका स्नातक की उपाधि, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री यहां पर नेसेसरी है। और मैंने पहले ही आपसे कहा है कि जहां पर भी ये ग्रेजुएशन वगैरह वाली बात आएगी वहां पर आपका एज का क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। और ये रही आपकी हाइट वगैरह कितनी क्या होनी चाहिए बेटा, ये सब आप देख लीजिए। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 168 होना चाहिए, महिला अभ्यर्थी हैं तो 155 होना चाहिए, और यहां सीने में भी थोड़ा सा चेंजेस देखने मिल रही है। चलिए इसके अलावा आपको बता दें और क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, अब हम बात करते हैं किसकी, सिलेबस की। तो यहां पर सिलेबस जो है वो आपका
अच्छा, उसके पहले यहां पर एज का क्राइटेरिया देखिए जी, सहायक जेल अधीक्षक के लिए जो एज क्राइटेरिया मैंने पहले ही कहा था कि अगर ग्रेजुएशन मांगेगा तो 21 वर्ष न्यूनतम हो जाएगी, वो ये रही 21 वर्ष। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो रहा होगा। और अब आगे बढ़ते हम अगले पॉइंट की ओर। इस नोटिफिकेशन में और क्या खास है और क्या महत्वपूर्ण रह गया है, चारों चीजों की तो हमने बात कर ली। तो भैया अब निश्चित तौर पर अंत में आना चाहिए हमारा कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस आना चाहिए, सिलेबस बताया जाना चाहिए, कहीं तो होगा, देखते हैं इसमें। ठीक है, आप धैर्य बनाए रखिएगा, सब कुछ की चर्चा यहाँ पर, तो ये सब कुछ हो गया भाई। चलिए यहाँ कहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये रहा पाठ्यक्रम, ये रहा आपका पाठ्यक्रम, ये है पाठ्यक्रम। इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से दिमाग में छाप लो, जबरदस्त तरीके से। तो ये पूरा एक विवरण आपके सामने है, लिखित परीक्षा का विवरण दोस्तों। इसमें क्या होगा, इसमें कुल अंक रहने वाले 100। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके 100 ही रहने वाले हैं। और जो टाइम मिलेगा वो इसका एकदम क्लियर कट पैटर्न है कि आपके 100 प्रश्नों के लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। कितना टाइम दिया जाएगा बेटा, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे में आपको इसको कवर करना है। पार्ट्स में डिवाइड है, 5 भागों में है, जिसमें आपको देखने मिल रहा है कि आपका एक तो सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित है और सामान्य विज्ञान है। यहां मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, वो ये है कि इस सिलेबस की डिटेल चर्चा हम करेंगे निश्चित तौर पर। आज रात तक में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम इसको एकदम डिटेल तरीके से क्लासिफाइड करेंगे, पूरा डीएनए कर देंगे इसका कि कहां से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है इसमें। तो ये रहा आपका सिलेबस और इसकी चर्चा होगी एक और पार्ट में। तो आज चलिए ठीक है, सभा समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी हमारी इसके सिलेबस और इसके पाठ्यक्रम की डिटेल चर्चा के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।